तो आज हम एक्सरे देख के बताएंगे कौन सा पेशेंट जो है वो इंट्यूबेट होने की संभावना कितनी है। जैसे ये एक एक्सरे है जिसमें दोनों तरफ ब्लैक है, इसमें वेंटिलेटर या बाईपैप की संभावना कम है। ठीक उसी तरीके से एक और एक्सरे है, ये एक्सरे है जिसकी बाईलेटरल वाइट लंग है, लेफ्ट राइट में ज़्यादा और लेफ्ट में कम है। ऐसे पेशेंट की बाईपैप के लिए संभावना सबसे ज़्यादा रहती है और ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ उसको कौन सी पुरानी बीमारी है ये भी पता करना ज़रूरी होता है और साथ ही पेशेंट का असेसमेंट, लंग असेसमेंट और जनरल एग्जामिनेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। इस एक्सरे में भी आप देख रहे हैं इधर रोज ऑफ वाइट लंग है, लेकिन इसमें लंग में जो वाइटनेस होमोजेनियस टाइप का आ रहा है, इसमें बाइलेटरल वाइट लंग कहते हैं और इसमें भी बाईपैप में पेशेंट के जाने की संभावना रहती है। ये एक एक्सरे है जिसमें आपने देखा लंग काफ़ी छोटे दिख रहे हैं। ये इसका कारण ये कि उसको एब्डोमिनल पैथोलॉजी है, जिसकी वजह से लंग जो डायफ्राम है वो ऊपर उठ गया है, जिसकी वजह से लंग की जो रिजर्व वॉल्यूम है वो काफ़ी कम हो गया है। ऐसे पेशेंट भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ पहुँचते हैं, जिसको ब्रेथलेसनेस कहते हैं। ये एक एक्सरे और है जिसमें कि बाइलेटरल वाइट लंग है, लेकिन काफ़ी माइल्ड है। ऐसे पेशेंट ऑक्सीजन पे ट्रीट होना आसान होता है और ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर की भी जरूरत कई बार नहीं होती है। ये एक पेशेंट, ये देखिए आप, ये एक पेशेंट है जिसको पेस मेकर लगा हुआ है और ये पूरा वाइट है और यहाँ भी वाइट है। इस तरीके के पेशेंट लंग कंजेशन के साथ या एसबीएफ के साथ या सीसीएफ जैसे कहा करते थे, उस तरीके से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आते हैं और ऐसे पेशेंट में बाईपैप का बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। यदि निमोनिया का कंपोनेंट भी उसमें होता है तो ऐसे पेशेंट वेंटिलेटर पे जाते हैं। ठीक इसी तरीके से ये भी देखिए बाइलेटरल वाइट लंग का एक्सरे है जिसमें कि लेफ्ट राइट और लेफ्ट दोनों तरफ वाइट है, एक तरफ फुल वाइट है, एक में कंप्लीट हेजीनेस है, दूसरी तरफ जो है हेटेरोजेनस ओपेसिटी है। ऐसे पेशेंट भी बाईपैप और वेंटिलेटर के लिए आइडियल पेशेंट है। इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि वो पेशेंट जो है कि लंग की कंडीशन के साथ आया है, लंग के साथ हार्ट की कंडीशन के साथ आया है, या लंग के साथ कभी कभी किडनी और एब्डोमेन की कंडीशन जो बीमारियों के साथ आता है, जिसकी वजह से पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है। इस तरीके के एक्सरे देखें जिसमें कि अलग अलग बीमारियाँ, हार्ट की बीमारियाँ, लंग की बीमारियाँ, किडनी की बीमारियाँ, कॉमन बीमारियाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ बीमारियाँ, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, इन सब तरीके के पेशेंट हम लोग पढ़ते हैं। और एक्सरे में कितनी आसानी से ये चीज़ समझ ली जा सकती है कि यदि वाइट लंग है, यूनिलैटरल या बाइलेटरल वाइट लंग है, होमोजीनस वाइट लंग है या हेटेरोजीनस वाइट लंग है, इससे हम पेशेंट को बाईपैप पे ठीक कर पाएंगे या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है या वो ऑक्सीजन से भी ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एज ए डॉक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट का सिम्टम क्या है और उसका असेसमेंट क्या है, लंग असेसमेंट, उसकी रेस्पिरेटरी रेट क्या है, साइन ऑफ डिस्ट्रेस क्या है, एसेसरी मसल यूज़ हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उसमें कैसी ब्रेथ साउंड है और एडिट साउंड क्या है। यदि हम ये इस असेसमेंट के साथ एक्सरेस को रीड करते हैं तो हम एक निश्चित प्रोविजनल डायग्नोसिस या डेफिनेट डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं और पेशेंट को बचा सकते हैं, चाहे वो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो ना हो, वो बाईपैप पे सर्वाइवल करे या वेंटिलेटर पे। यदि हम उसकी बीमारी को पकड़ लेते हैं तो और उसको ट्रीट करते हैं, कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं और पेशेंट को ठीक करके भेजते हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।